Assalamu alaikum everyone. I am Ali Abbas and welcome back to Next Gen Skills, where you learn programming, graphic designing and data marketing skills step by step. In today's video, we are learning about its basic structure of C++ programming. तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर C++ का। पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर असल में होता क्या है, इसका काम क्या है। ये वो स्ट्रक्चर है, वो कोड है जो हम हर प्रोजेक्ट से पहले हम लिखते हैं अपने कोड के अंदर। ये C++ का मेन कोड है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। तो अब इसका मतलब कि मैं आपको समझाता हूं कि ये C++ के अंदर ये है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है कोड हमें, मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है हैश। अब देखो, कोई भी चीज किसी भी जगह पे आती है उसका कोई मकसद होता है। ऐसे ही इस हैश का भी मकसद है। इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है कि इस पूरी लाइन को हम कहते हैं हेडर लाइन। क्या कहते हैं? हेडर लाइन। तो ये हैश क्या काम करता है? हेडर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मैं अगर इस हैश को हटा देता हूं तो ये देखो एक सिंपल एक लाइन बन गई। देखो ब्लैक लाइन हो गई सिंपल, जैसे कि बाकी लाइन से ये भी एक ऐसी हो गई। लेकिन मैं अगर लगाता हूं यहाँ पे हैश तो ये हाईलाइट हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, इसका हाईलाइट हो जाता है, कलर इसका चेंज हो जाता है। तो मतलब ये हेडर लाइन की रिप्रेजेंटेशन है। हेडर लाइन क्या, ये हैश क्या काम करता है? हेडर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हेडर लाइन कौन सी है? हेडर लाइन ये है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आता है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब दाखिल करना। अब देखो कि ये जो कोड है ये कोड नहीं है, इसे हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है जिसे हम बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। देखो कोई भी चीज आप, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि जो व्हाट्सएप बनाया होगा किसी ने, व्हाट्सएप का जो ओनर है उसने क्या किया होगा, उसने पहले बताया होगा कोड को कि मैं चाहता हूं कि मैसेज आए, वीडियो कॉल आए, वॉइस कॉल आए, ये आए। वो बता रहा होता है कि बनाने से पहले बताता है कोड को कि मैं इनपुट चाहता हूँ, आउटपुट चाहता हूँ, ये वो। तो वो बताता कैसे? कोड में बताता है। तो ये भी हम बता रहे हैं, ये कोड नहीं, हम बता रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। इंक्लूड मतलब दाखिल करना। मैं चाह रहा हूँ दाखिल करना। क्या दाखिल करना चाह रहे हो भाई? आईओ स्ट्रीम दाखिल करना चाह रहा हूँ। आईओ स्ट्रीम क्या है? ये एक हेडर फाइल होती है जिसका काम क्या होता है? इनपुट और आउटपुट पे काम करती है। इनपुट लेती है, आउटपुट हमें देती है। और भी काम है लेकिन मेन काम इसका ये इनपुट और आउटपुट का। इसे हम कहते हैं हेडर फाइल। मतलब क्या हुआ? हैश का काम है, हैश का काम है हेडर फाइल को रिप्रेजेंट करना। और इंक्लूड मतलब दाखिल करना। हम दाखिल करना चाह रहे हैं, क्या दाखिल करना चाह रहे हैं? आईओ स्ट्रीम, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम हम इसमें दाखिल करना चाह रहे हैं। यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना। मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हो भाई? नेम स्पेस। नेम स्पेस हम कहते हैं, वैसे तो ये कीवर्ड है, इसका और भी एक काम है, लेकिन बेसिक के लिए मैं आपको इतना समझा देता हूं कि इसका ये काम है कि देखो कि हर चीज चलती है रैम में। इसमें चलती है रैम में। हर सॉफ्टवेयर आपका रैम में चलेगा, हर चीज आपकी रैम में चलेगी। ये जो चल रहा है ये भी रैम में चल रहा है। मतलब रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या काम करता है? हमारी जो भी मेमोरी, हमारा जो भी डेटा होता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है उस रैंडमली एक्सेस करता है रैम, और उसको भी चलाता है। तो जाहिर बात है जो ये चीज हम बना रहे हैं, जो कोड हम कर रहे हैं, ये किस में चलेगा? ये भी रैम में चलेगा, क्योंकि सब चीज रैम में चलती है, रैंडम एक्सेस होती है। तो ये भी रैम में चलेगा। तो रैम में चलाने के लिए हमें रैम में जगह बनानी पड़ेगी। तो नेम स्पेस क्या काम करता है? रैम में जगह बनाता है ताकि हमारा कोड रन हो सके। क्लियर है? एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बजाज ने सी जो लैंग्वेज थी उसके अंदर अपनी क्लासेस ऐड की थी। वो जो क्लासेस ऐड की थी वो एसटीडी में पढ़ी है। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसे हम कहते हैं सेमीकोलन। और ये एक फंक्शन है पीडीएफ, प्रीडिफाइंड फंक्शन इसे हम कहते हैं। इसका जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसे हम कहते हैं पीडीएफ, प्रीडिफाइंड फंक्शन। ठीक है? इसे हम कहते हैं पीडीएफ फंक्शन। ये कोड की तरफ से हमें मिलता है। ये है इंट मैन, इसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस। क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। ये इसकी बॉडी है। क्लियर है? आगे चलें। इसके बाद हम एक छोटा सा आउटपुट करेंगे और उसके बाद क्लास को हम करेंगे एंड। ठीक है? अब सी आउट का जो फुल फॉर्म है ये है सी आउट। ये क्या काम करता है? ये हमें स्क्रीन पे आउटपुट शो कराता है। इसे हम कहते हैं सी आउट। काउट नहीं कहते, बहुत से बच्चे इसे काउट पढ़ते हैं, लेकिन ये है सी आउट।
करेक्टर आउटपुट इसका फुल फॉर्म है, करेक्टर आउटपुट, ठीक है। इसे कहते हैं इंसर्शन, इंसर्शन, ठीक है। सी आउट इंसर्शन डबल कोट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं नेक्स्ट जेन स्किल्स, ठीक है। ये हम लिखेंगे, F11 करेंगे तो ये हमें बोलेगा सेव करो, मतलब रीड सेव कर लेते हैं और F11 से रन होगा, हमारा जो भी कोड है F11 से रन होगा। तो ये देखो इसने हमें लिख के दे दिया नेक्स्ट जेन स्किल्स, ठीक है। तो जो भी आप लिखना चाहो इसके अंदर लिख सकते हो। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।